भक्तगणों, आज आपको रामचरितमानस उत्तराखंड में राम कथा चौपाई में कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। जन धैनु बालक बच्च तजी ग्रह चरण बन बर बस गई, दिन अति पुर रोग स्त्री वध धन होकार करे धावत भई, अति प्रेम रहु सब मात भेटी, भजन मेरु बहु विधि कहे, गहे वे सब मी पति वियोग भव, तिन हर सुख अग्नि लहे। मानो नहीं ब्याही हुई गौएं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़ परवश होकर वन में चरने गई हूँ, और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हूँ। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार से कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। बेटा तनय सुमित्र रामचरण रति जानी, राम ही मिलत के गए हृदय बहुत सघु जानी। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कई जी हृदय में बहुत सकुचाए। लक्ष्मण सब मातन मिले हर से आशीष पाई, के कई कहा पुनि पुनि मिले मन कर शोभ न जाए। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे केकई से बार बार मिले, परंतु उनके मन का शोक रोष नहीं जाता। साहस न सबने मिले बेदे, चरण ये लागे हर सुअदे दे, देहि आशीष बुझ गुरलाद होई अजल तुम्हारे अहिवाद। जानकी जब सब सासू से मिली और उनके चरण लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं और तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपति मुख कमल बिलगाहे, मंगल जाने नयन जल रागाहे, कनक धर आरती उदर, बार बार प्रभु अगाध निहार। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्र से प्रेम के आंसू उबड़े आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसू के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। नाना भांति निजावर करही, प्रमानंद हर्ष उर भरही, कौशल्या पुनि पुनि रघुबरही, चितवती कृपा सिंदूर नदी रही। अनेकों प्रकार से निस्सारें करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रही हैं। हृदय विचार बार कवन भादे लंकावधि मारा, अति सुकुमार जुगल मेरे भारे, निशिचर सुबल महाबल भारे। वे बार बार हृदय में विचारती है कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बलि थे। लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु ही बिलोकति मातु, परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर
बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति कपिशनल नीला जामंतयांगद शुभशीला हनुमदादेश वानर वीरा धरे मन हर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण, वानराज सुग्रीव, नल नील जामवान और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्य के मनोहर शरीर धारण कर लिए। भरत स्नेहशील वर्धिनेम सोदर सब वरनहि अति प्रेम देगे नगर वासन के रीति सगल सराय प्रभु पद प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियम को अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगर निवासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए मुनि बदला गौ सगल सिखाए गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे इनकी कृपा धनुजरन मारे। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं के कृपा से रण में राक्षस मारे गए। इस समय सगा सुनो मुनि मेरे भय समर सागर कहो बेरे मम हित लागी जन्म हारे भरत मते मोहि अधिक बिहारे। फिर गुरु जी ने से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। इस संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेड़े जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। सुनी प्रभु बचन मगन सब भाई नेम से उपजत सुख नाय। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौशल्या के चरण ही पुनि तिन्हो नाय मान आशित दिन हर्षित फिर मम जी में रघुनाथ। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीष दी और कहा, तुम मुझे रघुनायक के समान प्यारे हो। सो मन रे नव सकुलो भवन चले सुगन तड़े अडार न दे गए नगर नारे नरवीर। आनंद कर श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारी पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंजन कलश विचित्र सवारे सब धरे सज निज निज धारे बदन वार पादा का गेतु सभी न बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्नादि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। वेद सकल सुगंध सिजाई गजमनि रचि बहु चोग बुराई नाना भाते सुमंगल साजे हरज नगर निशान बहु बहु। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सिंचाई गई। गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जह नारी निजावर करही
देहि आशीष हर्ष उर भरहि कंचन धार आरति नान जो बद सजे करे शुभ गान। स्त्रियां जहां निछावर कर रही है और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती है। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही हैं। करही आरती आरती हर के रघुकुल कमल विपिन दिन करगे पूर शोभा संबद कल्याण निगम से शरद खान। वही आतिहर दुखों को हरने वाले और सूर्यकुल रूपी कमल वन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रहे हैं। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। ते हो यह चरित देखी ठगे रहाई ओ माता जो गुण नरक में कहाई। परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारी कुमंदनी अवध सरो रघुपति विरह दिनेश अष्ट भय विगत सदो भय निरगी राम राकेश। स्त्रियां कुमंदनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरखकर वे खिल उठी। हो सगुन शुभ विविधो विधि बाजे गगन निशान पुर नर नारी सनाद करे भवन चले भगवान। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनात दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रेमो जानी के गए लजानी परदम दास घर गए भानी ताके परमदेव उदस गजना पुणे ने जय भवन गवन हरे गिना। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता के गई लज्जित हो गई है, इसीलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए पुर नर नारी सुखी सब भाई गुरु वशिष्ठ दिजय लिए बुलाए आज सुघरे सुदिन समुदाय। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मण को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग है। सब देहु हरस अनुशासन रामचंद्र बैठे सिंहासन पुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए सुनत सकल विवरण अधिवाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए। जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हों। वशिष्ठ मुनि के सुहाने वचन सुनते ही सब ब्राह्मण को बहुत ही अच्छे लगे। कोई बचन मृद विप्रयनेका जगे विराम राम अभिषेका अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे महाराज को तिलक करीजे। वे सब अनेकों पर ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए।
मंगल भवन मंगल होरी दशरथ अधीर बिहारी जय सिया राम 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 जय सिया राम। तब मुने कहा सुमत सनो सुनत चल हर्षाई रतन एक बहु बाजी गई तुरंत सवारे जाए। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा, वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए। जह तो धावन पटही पुनि मंगल द्रव्य मंगाई हर समेत वशिष्ठ पदो मुनि सुनायो आई। और जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल बोल शुद्ध हनुमान की जय, बोल जानकी माता की जय, बोल साची दरबार की